भाई मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव की इतनी बातें भारत में क्यों हो रही है? क्योंकि भाई जी मोहम्मद मुइज़ू को चीन का समर्थक माना जाता है, जबकि मालदीव के पिछले राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, जिन्हें इस बार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, उनके कार्यकाल के दौरान मालदीव के भारत के साथ संबंध अच्छे हुए थे, मजबूत हुए थे। लेकिन अब लोगों का मानना है कि इस बार जो मालदीव में सरकार आएगी उससे शायद तक भारत के साथ ऐसे संबंध ना रहे जैसे पहले थे, उल्टा चीन के साथ संबंध मजबूत हो जाएंगे। ऐसा क्यों? मतलब ये जो राष्ट्रपति बनने जा रहा है वो हमेशा से ही भारत विरोधी और चीन समर्थक था क्या? मोहम्मद मुइज़ू जो कि अब मालदीव के राष्ट्रपति होंगे, उनको राष्ट्रपति चुनाव में 54% वोट प्राप्त हुए हैं और वे जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उसका इतिहास चीनी समर्थक की तरह रहा है। दरअसल मुइज़ू की चुनाव में एंट्री तब हुई जब अगस्त के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार देते हुए उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन भी चीनी समर्थक थे। मुइज़ू ने सरकार से पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को रिहा करने का आह्वान किया, जो कि अभी भ्रष्टाचार के आरोप में 11 साल की सजा काट रहे हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले मुइज़ू यामीन के कार्यकाल में मंत्री रह चुके हैं और राजधानी माले के मेयर भी। मोहम्मद मुइज़ू ने अपने चुनाव अभियान में इंडिया आउट यानी भारत को देश से बाहर करने का नारा दिया है। वहीं इसके उलट वर्तमान राष्ट्रपति 61 वर्षीय इब्राहिम साल 2018 से सत्ता में है, जिन्हें कुछ ही दिनों में सत्ता छोड़नी पड़ेगी। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े इब्राहिम सोली ने अपने कार्यकाल में इंडिया फर्स्ट यानी भारत को प्राथमिकता देने की नीति लागू की थी। देख रहा है कितना डिफरेंस है? मतलब इब्राहिम के कार्यकाल में मालदीव और भारत के रिश्ते काफी बेहतर रहे होंगे। हाँ, मालदीव के साथ भारत के पहले से ही सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध रहे हैं। मालदीव लंबे समय से भारत के प्रभाव में रहा है। ऐसा माना जाता है कि मालदीव में अपनी मौजूदगी बनाए रखकर भारत हिंद महासागर के एक बड़े हिस्से पर अपनी निगरानी रखता आ रहा है। पर ऐसे छोटे से देश से रिश्ता बिगड़ भी जाए तो क्या ही फर्क पड़ेगा? तुझे अक्ल है? मालदीव की रणनीतिक स्थिति ऐसी है कि वहां चीन और भारत दोनों ही हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक मौजूदगी मजबूत रखना चाहते हैं, जिसके लिए मालदीव के साथ संबंध मजबूत और अच्छे होना बहुत जरूरी है, समझा? इसी वजह से तो चीन मालदीव के साथ रिश्ते बेहतर करने में लगा हुआ है। वहीं भारत और मालदीव का रिश्ता बहुत पुराना है। 1965 में ब्रिटेन से आजादी मिलने के बाद यहाँ राजशाही रही। फिर नवंबर 1968 में इसे गणतंत्र घोषित कर दिया गया। मालदीव को लंबे अरसे से भारत से आर्थिक और सैन्य मदद मिलती रही है। भारत और मालदीव के बीच 6 दशकों से अधिक पुराने राजनीतिक, सांस्कृतिक, सैन्य और आर्थिक संबंध रहे हैं। दोनों देशों के रिश्ते तब और मजबूत हो गए जब 80 के दशक के दौरान मालदीव की सत्ता पर आसीन मोमून अब्दुल गयूम के खिलाफ तख्ता पलट की कोशिशों को निरस्त करने के लिए ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया। 2021 में भारत ने मालदीव में 45 से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजनाओं में भागीदारी की। अगस्त 2021 में भारत और मालदीव के बीच ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत भारत को उसे $500 मिलियन की मदद देना थी। ब्रो, अगर मालदीव और भारत के रिश्ते इतने ही अच्छे थे, भारत हमेशा से मालदीव की मदद करता आ रहा था, तो फिर इंडिया आउट और चाइना इन वाला मामला कैसे हो गया? क्यों हो गया? बता मुझे। नहीं, मुझे बता। आई वॉन्ट टू नो, नेशन वॉन्ट्स टू नो। अभी बता, अभी बता। रिलैक्स, कूल। ऐसा नहीं है कि नई सरकार बनते ही भारत और मालदीव के बीच जो रिश्ते हैं वो पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अब मालदीव का चीन की तरफ झुकाव बढ़ जाएगा, जिसकी 2 वजह है। पहला तो कि जो अब पार्टी सत्ता में आने वाली है वो प्रो चाइना है, जिसकी शुरुआत 2013 के चुनाव से हो गई थी। 2013 के पहले दौर में नशीद को अधिक वोट मिले थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें अवैध घोषित कर दिया था। दूसरे दौर के चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति के सौतेले भाई अब्दुल्ला यामीन को जीत मिली थी और ये वही दौर था जब भारत और मालदीव के संबंध में तल्खी आई और चीन के साथ उसकी निकटता बढ़ी। अब्दुल्ला यामीन 2013 से 2015 तक मालदीव की सत्ता में थे। तब उन्होंने चीन के साथ मालदीव के संबंधों की वकालत की थी। फिर प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स और पीपल्स नेशनल कांग्रेस के विपक्षी गठबंधन ने मांग तेज कर दी कि मालदीव से भारत की मौजूदगी खत्म होनी चाहिए। फिर क्या था? अक्टूबर 2020 में दोनों ही दलों ने आधिकारिक रूप से पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के नेतृत्व में भारत विरोधी अभियान इंडिया आउट की शुरुआत की। उधर जिस तरह मालदीव भारत के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक उसी तरह चीन के लिए यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। चीन लगातार मालदीव में अपनी मौजूदगी बढ़ाए जा रहा है और उसने मालदीव में बड़े निवेश किए हैं। यह है दूसरी वजह कि 2016 में मालदीव ने चीन को अपना एक द्वीप महज $40 लाख में 50 सालों के लिए लीज पर दिया था। साथ ही एक महंगा पुल भी मालदीव चीन की मदद से ही बनवा पाया है।
इन्हीं सब कारणों की वजह से मालदीव ने चीन की वन बेल्ट वन रोड योजना का भी खुलकर समर्थन किया। और तो और ये माना जाता है कि मालदीव पर चीन के करीब $1 बिलियन का कर्ज है, जो कि चीन ने वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं में लगाए। मालदीव में चीन की मौजूदगी उसकी हिंद महासागर की रणनीति का हिस्सा है। बता दें कि मालदीव हिंद महासागर में स्थित वो देश है जो रणनीतिक दृष्टिकोण से दोनों ही देशों भारत और चीन के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही इन दोनों ही देशों ने यहाँ पर भारी भरकम निवेश कर रखे हैं, जिसकी वजह से मालदीव में हुए राजनीतिक परिवर्तन से भारत और चीन दोनों को ही फर्क पड़ता है। पर मैं तो मालदीव में हमेशा अपने हनीमून के सपने देखता था। उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना? सपने देखने में क्या प्रॉब्लम है? आराम से बैठकर सपने देख, बिंदास देख। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और सबको बता कि वो इंडिया लीडर चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है? मालदीव जाएंगे हनीमून।